फखर दुरानी, बहुत शुक्रिया। आपने स्टोरी में बताया कि 3 दिन तक आपने जवाब का इंतजार किया, अब स्टोरी छप गई, आपको आपके सवालात का जवाब मिला या अभी तक नहीं मिला 9 सवालों का जवाब? शाहजेब साहब, हमने इनसे सबसे पहले हफ्ते वाले दिन रब्ता किया था एएनएफ के स्पोक्स पर्सन से। पहले हमने उनको वर्बली जब सवालात भेजे तो स्पोक्स पर्सन ने हमें एक सवाल का जवाब दिया था कि जो रमज़ान गिल साहब थे, एक सीनियर ऑफिशियल थे एएनएफ के, उन्होंने उनके हवाले से था कि इनको एक घर गिफ्ट किया गया था एक फार्मा इंडस्ट्री की तरफ से। उस पे ये इल्ज़ामात, और उसके बाद जब इंक्वायरी चली तो ये साबित हो गए थे इल्ज़ामात, जिसके बाद उनको एएनएफ से रिमूव कर दिया गया था। हमने ये सवाल जब उनसे वर्बली पूछा था तो पहले उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने अपना टेन्योर पूरा कर लिया था, उसके बाद ही वो एएनएफ छोड़ के गए। ताहम जब हमने मज़ीद सवालात उनसे पूछे थे तो उन्होंने कहा था कि बेहतर यही होगा कि आप हमें रिटर्न में ये भेजें सारे सवालात, तो हम आपको प्रॉपरली इनका जवाब देंगे। आज 5 दिन हो गए हैं, एक सवाल का भी उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। बार बार हमने उनसे रब्ता किया, स्टोरी छपने से पहले भी एक दिन मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने यही बताया कि अभी तक हमें कोई मुतल्लिका लोगों की तरफ से जवाब नहीं मिला, जैसे ही मिलेगा तो हम आपको इसका जवाब दे देंगे। हमने सिर्फ एएनएफ वालों से नहीं किया रब्ता, जितनी भी इसमें अक्यूज़ कंपनीज थी उनके मालिकान से भी रब्ता करके ये सारे सवालात पूछे, जिसमें से कुछ का उन्होंने जवाब दिया। जैसा कि रमज़ान गिल साहब के हवाले से जो उन्होंने बताया कि ऐसी ये सारी जितनी भी इनके हवाले से घर गिफ्ट करने के हवाले से है, ये सिर्फ इल्ज़ाम ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। रमज़ान गिल साहब शायद अपना टेन्योर पूरा करके उसके बाद ही एएनएफ से गए हैं। इसके अलावा जब उनसे हमने ये पूछा कंपनी के मालिक से, जिनको हनीफ अब्बासी साहब की जो सज़ा थी जुलाई 2018 में, जबकि एएनएफ ने उस कंपनी को सितंबर 2018 में 2 महीने बाद ही क्लीन चिट दे दी थी। हमने जब उनसे पूछा कि आपको क्लीन चिट कैसे दे दी गई, जबकि आपके केस में और हनीफ अब्बासी के केस में आइडेंटिकल सिमिलैरिटीज़ थी, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी, क्योंकि जिनसे इन्होंने एफिड्रीन ख़रीदी थी वो भी एक ही कंपनी से ख़रीदी थी, अल्फ़ा लैब से। उसके बाद जब इन्होंने ये मेडिसिन बना के डिस्ट्रीब्यूट की, इन दोनों कंपनीज़ के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी सेम थे। उसके अलावा जो इन्होंने शिपमेंट की वो भी तकरीबन एक ही कार्गो शिपमेंट से वो किए गए थे। ऐसा क्या हुआ कि हनीफ अब्बासी साहब को सज़ा दे दी गई, जबकि दूसरी कंपनी है उसको एएनएफ ने क्लीन चिट दे दी? तो उस पर उन्होंने हमें ये जवाब दिया कि हमने लोअर कोर्ट से ये बाकायदा दरख्वास्त की थी कि हमें एएनएफ के लेवल पे ही एक इंक्वायरी कराई जाए। अगर एएनएफ हमें उसमें इंक्वायरी के लेवल पे ही ये इल्ज़ामात साबित हो जाएँ तो हमें बेशक आगे चालान वगैरह दे दें, अगर नहीं है तो उसके बाद हमें इस वजह से एएनएफ ने क्लीन चिट दी। मगर साथ में ये बताइएगा कि फिर जो बाकी कंपनियां हैं उनसे आपकी बात हुई, वो क्या कहती हैं? अगर एएनएफ से जवाब नहीं आया तो कंपनियों से जवाब आया? ग्लोबल के हवाले से जो एएनएफ ने एक दोबारा से चालान जमा कराया था वो सितंबर 2018 में कराया था। उसके बाद मुख्तलिफ हेयरिंग्स हुई हैं, जिसमें ग्लोबल फार्मा, हैरत की बात यह है कि ग्लोबल फार्मा को एक क्लीन चिट दी जा रही है, लेकिन जितनी भी हेयरिंग्स हुई हैं उसके बाद 4-5 हेयरिंग्स हुई हैं, किसी एक में भी ग्लोबल फार्मा के मालकान शामिल नहीं हुए। मैं उस केस की सारी स्टडी की है तो उसमें हर जगह पे, हर हेयरिंग पे मालकान की तरफ से ये एक उज़र पेश किया जाता था कि उनकी रिश्तेदार बीमार हैं, वो उनको अटेंड करने के लिए उधर हैं और ये हेयरिंग पे नहीं आ सकते। जो लास्ट हेयरिंग हुई है इसकी मार्च 2019 में हुई है, उसके बाद अभी तक हेयरिंग नहीं हुई। लेकिन ये एक बड़ी अचंभे की बात थी मेरे लिए भी कि अगर आपको एक क्लीन चिट मिल रही है उसके बावजूद अवॉइड कर रहे हैं जो ग्लोबल के मालकान हैं वो इस अदालत में जाने के लिए और उसको आगे फर्दर जो भी केस की प्रोसीडिंग है उसको अटेंड करने के लिए। इसके अलावा से मेन इसमें अक्यूज़ कंपनी थी वो डेनिस फार्मा थी और उनके मालिक हैं चौधरी अंसर फारूक साहब। उनके ये वही शख्स हैं जिनके खिलाफ साबका चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने सुबह मोटो लिया था कि उनको 9500 किलोग्राम एफेड्रीन दी गई थी। 9 साल हो गए हैं उस केस को, अभी तक उनको उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई। और उसके अलावा अभी रिसेंटली ये हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ने इनको स्टीयरिंग कमेटी फॉर हेपेटाइटिस कंट्रोल के लिए एक मेंबर के तौर पे वो किया है। जबकि इसके साथ साथ ही वो चौधरी सरवर साहब जो गवर्नर पंजाब हैं उनकी फाउंडेशन के सरवर फाउंडेशन के कंट्री हेड हैं पाकिस्तान में। जब हमने उनसे बात की कि अभी तक आपकी
इंडाइटमेंट क्यों नहीं की गई इस केस में, तो उन्होंने ये बताया कि हमने बारहा ये किया, कोर्ट में भी पेश हुए, हम अपना केस को भी एक्टिवली परसू कर रहे हैं, ये तो ANF के ऊपर मुनहसर है कि वो कब हमें इसके हवाले से वो करते हैं। जबकि मैंने फिर उनसे पूछा कि हनीफ अब्बासी साहब का केस और आपके केस में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क था, आपके केस में एफिड्रीन की मिकदार बहुत ज़्यादा है, तो उनको इतनी जल्दी कैसे सज़ा मिल गई। तो वो ये कह रहे थे कि हमने हनीफ अब्बासी साहब से भी ये डिस्कस किया था कि आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, इस केस को आप तेज़ी से फॉलो कर रहे हैं। तो हनीफ अब्बासी साहब ने ये कहा था कि मैंने इलेक्शन लड़ना है और उससे पहले ही मैं इस केस से फ़ारिग होना चाहता हूँ। हमने उनको बारहा समझाया था। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था कि हनीफ अब्बासी साहब के केस में 2 मेन अक्यूज़ थे, एक हनीफ अब्बासी साहब थे और एक इनके को पार्टनर थे जो 50% के पार्टनर थे। जिस टाइम ये ANF का कोटा लिया गया, जिस टाइम ये केस दर्ज हुआ, उस टाइम भी वो को अक्यूज़ के तौर पे थे जाहिद बख्तावरी साहब। लेकिन उसके बाद ANF ने उनको को अक्यूज़ की लिस्ट से निकाल के उनको प्रोसिक्यूशन के विटनेस के तौर पे शामिल किया और उनसे हनीफ अब्बासी के ख़िलाफ़ गवाही ली गई। जब हमने उनसे जाहिद बख्तावरी साहब से ये सवालात पूछने की कोशिश की तो पहले तो वो राज़ी हो गए कि मैं आपसे बात कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ही हमने ये पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछे कि आप क्या उस टाइम जिस टाइम ये ANF का कोटा हासिल किया गया था उस टाइम कंपनी के 50% के पार्टनर थे, और क्या आपके जो इनिशियल चालान जमा किया गया था अदालत में उसमें आप को अक्यूज़ के तौर पर थे या प्रोसिक्यूशन के विटनेस के तौर पर आपको बाद में शामिल किया गया। तो उसके फ़ौरन बाद ये सवाल सुनने के बाद उन्होंने हमसे रब्ता ख़त्म कर लिया और बारहा हमने उनसे जब ये पूछने की कोशिश की तो जवाब कोई नहीं दिया।